रावण ने अपने भाइयों के साथ घोर तप किया। ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देने के लिए गए। स्वयं शिव जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा मिली वर देना, मैं ब्रह्मा शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर वरदान दिया। अब यह बड़ी विचित्र घटना है। अब तक आपने यही सुना होगा और पढ़ा होगा कि जिसके लिए तपस्या करो वो एक देवता आता है, वरदान देकर चला जाता है। और यहां दो आए, ब्रह्मा जी और शंकर जी। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि रावण क्या वरदान मांगने वाला है। और रावण ने वरदान क्या मांगा? हम काहू के मर ही न मारे। कैसा विचित्र वरदान है कि हमको कोई ना मार सके। और इसमें व्यंग क्या है? चाहे हम सबको मार डालें, हमें कोई ना मार सके, हम सबको मार डालें, हमारा कोई विरोध न करे, हम चाहे सबका विरोध करें, हम चाहे सबको मिटाएं पर हमें कोई ना मिटाए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, और शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिटाने वाला न मिटे। रावण कहता, हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले, इसीलिए मैं शंकर जी को साथ लेके आया हूं। क्यों? बोले, एक कारण तो ये कि अपने चेले को समझाओ कि आज तक ऐसा हुआ है कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु ना हो। और 10 खोपड़ी वाला है रावण, चाहे सोचने की 10 गुनी शक्ति आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु ना हो। और दूसरा कारण यह है, ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि के जन्म से हमारा संबंध है, क्योंकि सृष्टि का उद्भव ब्रह्मा जी के द्वारा और सृष्टि का संहार शंकर जी के द्वारा। तो जन्म के देवता ब्रह्मा जी और मृत्यु के देवता शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले, इसीलिए इन्हें साथ ले आया हूं। तुम सोच रहे हो कि हमको कोई ना मार सके, मृत्यु के देवता साथ हैं। तो जन्म के देवता के साथ मृत्यु के देवता क्यों? मानो संकेत यह है कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है, जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने, इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुत सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या, सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। अच्छा, एक बात है, हम लोग धीरे धीरे मरने को ही जीना समझते हैं। जन्म तो हो गया, अब तो मरना शुरू है।
एक जगह जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, बड़ा उत्साह मनाना चाहिए, लेकिन जन्मोत्सव इसलिए मनावें कि एक तो भगवान की कृपा का स्मरण करें। जब जन्म तिथि और जन्मोत्सव मनावें तो यह जरूर सोचें, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीन हो। भगवान अगर तुम जन्म ही न देते तो जन्म दिवस कौन मनाता? आपकी बड़ी कृपा। तो एक तो जन्मदिन के दिन जन्म देने वाले का भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। और दूसरी बात, वर्षगांठ बोलते हैं, से एक महात्मा बोले यह भी सोचना चाहिए कि वर्षगांठ की गांठ में बरस गांठ का जाए। एक वर्ष जो गांठ में था वो भी चला गया। देखो ब्रह्मा जी बोले इसीलिए हम शंकर जी को लेकर आए कि जन्म के साथ मृत्यु उपस्थित रहती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। रावण बोला तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम न मरें? ब्रह्मा जी बोले नहीं हो सकता। शंकर जी की तरफ देखा, शंकर जी बोले नहीं हो सकता। रावण बोला तो संशोधन कर दो। संशोधन क्या? हम मरे तो मनुष्य के हाथ से मरे। और मनुष्य के साथ एक नाम लिया, वानर मनुज जाति दुई बारे वानर मनुज जाति, वानर मनुज जाति, मनुज जाति जाति मनुज जाति जाति मनुज जाति जाति कोई वानर मनुज जाति। अगर मरे तो हम दो के हाथ से, बंदर और मनुष्य। अजीब वरदान है। रावण दानवी स्वभाव वाला है, दानवता की वृत्ति उसके जीवन में प्रकट हुई है। और दानवता चाहती है कि हम कभी न मिटे, चाहे हम सबको मिटा डालें, हम सबको मिटाएं पर हमें कोई ना मिटाए। पर रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य के हाथ से मरे। तो संकेत क्या है कि ये दानवता जब मिटेगी तब मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दानव मानव के द्वारा ही, दानवता को मिटाने के लिए मानवता। इसलिए रावण कहता मनुष्य के हाथ से मरे। लेकिन अब एक संकेत आप और ध्यान देंगे कि बंदर और मनुष्य के हाथ से, ऐसा मनुष्य जो बंदर का स्वामी हो। पर समस्या क्या है? उसी मानव के द्वारा दानवता मिटेगी जो मनुष्य बंदर का स्वामी हो। और ये बंदर कौन है? अगर देखा जाए तो बंदर अपनी चंचलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाखा से शाखा पर जाए, कभी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये मन ही बंदर है। कबीरदास जी महाराज ने तो व्यंग किया है। वे कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहेगा, दूध को सब पी ले, घी वो बनारस जाए। अद्भुत सत्संग है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए।
कबीरदास जी कहते एक अचम्मा हमने देखा, बंदर गाय को दूह रहा है और दूध तो सब पी लेता है, घी बनारस चला जाता है। हो गया सत्संग। लोगों ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, पर बड़ी अद्भुत बात कही है। बंदर गाय को दो रहा है, गौ माता को बोलते हैं, और गो नाम इंद्रियों का भी है, गो गोचर, तो गो नाम है इंद्रियों का, और मन है बंदर। ये मन रूपी बंदर गौ रूपी इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति को दोह रहा। आंख कहती है थक गए देखते देखते, मन कहता तुम थकी, आप थोड़ी थके, और देखो। आंख झपकती है बार बार, मन कहता है पानी के छींटे दो जरा आलस दूर को, और देखो। इसकी जो शक्ति है इसको दिन दिन छीन कर रहा मन ही। तो कान कहते हैं अब नहीं, थोड़ा और सुनो। तो ये इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है, इंद्रियों को दोह रहा है। और दूध तो सब पी ले। दूध पी लेने का मतलब यौवन की जो शक्ति थी वह तो ये सब पी जाता है। अब बिना दूध का घी वो बनारस चला जाता है। तो बिना दूध का घी का अर्थ बिना शक्ति का जीवन। अब आया बुढ़ापा, न हाथ उठे न पांव उठे, ये बिना दूध का घी है। बुढ़ापे में कहां चले जाते? बोला चलो काशी चले, मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, वहीं चलेंगे। तो मेरा यह आशय नहीं है कि काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। हमारा यह दृढ़ विश्वास है, भगवान शिव कभी असत्य नहीं कहेंगे। मैंने पहले भी कहा, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशो की। लेकिन काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति तो मिलेगी, पर अगर यौवन की शक्ति रहते रहते मन को बस में कर लिया होता तो जीवन मुक्ति का भी आनंद मिलता। तो कबीरदास जी की भाषा में यह मन बंदर है, मन बंदर है। अच्छा, तो इस बंदर का जो स्वामी हो, इसका अर्थ है वही मनुष्य, वही मानव दानवता पर विजय प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मन को अपना सेवक बनाया हो। मन जिसके बस में हो, जो मन के बस में न हो। और जो मनुष्य मन के बस में हो उससे क्या दानवता मिटेगी? दानवता तो उससे मिटेगी मन जिसके बस में हो। इसलिए हमारे राम जी वानर के स्वामी हैं, हनुमान जी के स्वामी हैं, और हनुमान जी के नहीं जितने वानर हैं सबके स्वामी हैं। ये मन की जितनी चंचल वृत्तियां, जो सबका स्वामी हो, ऐसे मानव के अवतरण से ही दानवता मिटेगी।